तो ये वृंदावन की घटना है और कुछ साल पहले की, मतलब कुछ साल पहले चले जाओ तो अब यूपी है वृंदावन, वहां पे हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। हाँ। तो ऐसी एक मुस्लिम फैमिली का एक लड़का छोटा स्कूल जाता था, तो स्कूल के लिए बस पकड़ने जाता था और बस आती थी स्कूल वाली बस। हाँ। अब वो तो वृंदावन में, वृंदावन में तो हर गली में मंदिर है। हाँ। ठाकुर जी का। अब जहां ये खड़ा होता था ना, सामने मंदिर में, मतलब मंदिर का दरवाजा था और एकदम सामने ठाकुर जी और राधा रानी दिखते थे। अब ये वहां पे स्कूल बस का वेट कर रहा होता था और नजर इसकी पड़ गई ठाकुर जी पे, और जहां ही ठाकुर जी को देखना शुरू हुआ, जैसे कि आपने लास्ट टाइम बोला था, जब ठाकुर जी किसी को अपनाते हैं ना तो उसको वो बेचैन कर देते हैं। हाँ। वो बेचैन हो गया, वो ठाकुर जी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम जब भी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तो हम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। इसके दो कारण बताता हूं मैं आपको। हम भगवान के सामने नतमस्तक क्यों होते हैं, अपना सर क्यों झुकाते हैं भगवान के चरणों में? जब हम भगवान के चरणों में अपना सर झुकाते हैं ना, नतमस्तक हो जाते हैं, तो जितना बोझ हमारे इस मस्तिष्क में होता है ना, जितनी दुविधाएं चल रही होती हैं, सारी दुविधाएं भगवान के चरणों में गिर जाती हैं और भगवान रोंद देते हैं। और जैसे ही आप नतमस्तक होकर के उठते हैं ना, तो आपको एक अद्भुत सुकून की प्राप्ति। और ये क्रिया आप लगातार करते रहते तो आपके जीवन में दुख नहीं आता, क्योंकि आप भगवान के सानिध्य में रहते हैं। क्योंकि दुख की एक खासियत होती है, दुख बड़ा भोला भाला होता है। दुख जब भी आता है ईश्वर को साथ लेके आता है। जैसे ही दुख आएगा आपको ईश्वर याद आएगा। ये बात तो है। भोला भाला होता है, दुख को बेचारे को पता ही नहीं होता तो साथ किसके चल रहा है, वो ईश्वर। सुदामा जी ने भगवान से कहा, यार तुम हमारे दोस्त हो और मायाधीश हो, यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है। भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं, द्वारिका में समुद्र है ना, बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुनना। तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं, 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया, और उस देश में जे भी गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ अब ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। तो वहां की प्रथा थी जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी, गरुण पुराण की कथा आती है कि यमराज जी एक तोता को देख के हंस गए, तो तोता बोला कोई और हंस जाए तो बात बनेगी, यमराज हंस रहा है। तोते के मित्र थे गरुण जी, भगवान के वाहन। तो अपनी पहुंच लगाते हैं ना लोग, जब संकट में आते हैं तो अपनी पहुंच लगाते हैं, जैक लगाते हैं, हाथ पांव फैलाते हैं। गरुण जी को कहा कि भैया तुम कैसे भी एक काम करवा दो। बोले क्या? ये यमराज जी मुझे देख के हंस गए हैं, मुझे लग रहा है अब मेरे जीवन के दिन 4 बचे। तुम कैसे भी भगवान से कहकर के मेरी जो जीवन अवधि है उसको बढ़वा दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये यमराज जी तभी हंसते हैं जब किसी को उठाना होता है। गरुण जी बोले भगवान से बाद में बात करूंगा, पहले तुम मेरे पास आओ, बैठो मेरी कमर पे। गरुण जी उड़ा करके उनको 7 समुद्र पार एक गुफा में ले गए और वहां भीतर ले जाकर के छोड़ दिया। बोले यहाँ रहो, यहाँ कोई नहीं आएगा, और ये 2-4-10 दिन यहीं बैठे रहना, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। और मैं जाके भगवान, मैं यमराज जी से बात करता हूँ, भगवान को छोटे काम के लिए क्यों बोलना? मेरी पहुंच तो सब जगह है। मैं भी रसातल में जाके यमराज जी से कहता हूँ तुझको नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? तो तब